Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर की यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक्स एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका कल का इवनिंग सेशन कैसा रहा कम्युनिटीज़ में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमने एक नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का कॉल ऑप्शन की रैली में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे हमारी एंट्री थी 23.9, हमारा टारगेट 1 था 24.9, टारगेट 2 था 25.9, और जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सारे टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो जाते हैं। आप ट्रेड्स के टाइमिंग भी यहाँ पे देख सकते हो। ये ट्रेड मैंने यूट्यूब में भी शेयर किया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो लॉन्ग एंट्री अबाउट 311 पॉइंट के समथिंग मैंने ऊपर एंट्री दी थी, और जैसे ही मार्केट उसके ऊपर निकलता है हमारा फर्स्ट सेकेंड टारगेट उसके ऊपर भी हमें एक रैली देखने को मिलती है। इसका एक फंडामेंटल रीज़न भी है जो अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की, और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इवनिंग के ऐसे मूव मिस नहीं करना चाहते तो कमेंट सेक्शन में एक लिंक दी है, कमोडिटी फ्री लिंक, वहाँ पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए और आप ऐसी रैलीज मिस ना कर पाए। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान यूएस डील हो गई तो ऑयल प्राइसेस क्रैश करेंगे, आप गलत हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी न्यूज़ दूंगा जो क्लियरली समझाएंगी कि ऑयल मार्केट अभी इतने सेंसिटिव क्यों है। पहली बात है यूएस ईरान पीस टॉक्स। अगर उस पर देखें तो फाइनल डील अभी तक नहीं हुई। मार्केट्स को उम्मीद थी कि जल्दी कुछ पॉजिटिव आएगा, लेकिन 3 बड़े इश्यूज हैं। पहला है सैंक्शंस, दूसरा है यूरेनियम इनरिचमेंट एंड तीसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल। ये तीनों इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि कोई भी साइड इजीली नहीं झुकेगी। तो जब तक कोई कॉन्क्रीट डील नहीं आती ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड ही रहेंगे। हमारी दूसरी बात है ग्लोबल ऑयल इन्वेंट्रीज का टाइट होना, मतलब दुनिया में जो ऑयल स्टोर्ड है वो घट रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि Q3 2026 में सप्लाई टाइटर हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई लिमिटेड रहेगी, तो प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये सिग्नल सीरियसली लेना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है हमारा ईरान का क्रूड एक्सपोर्ट 6 ईयर लो पे चल रहा है। सिर्फ कुछ महीने पहले वो 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट कर रहा था, और अब देखें तो सिर्फ 2 लाख बैरल्स के आसपास कर रहा है। ये एक मैसिव क्रैश है। वजह है कि गल्फ में रिस्ट्रिक्शंस और सिक्योरिटी इश्यूज एक मेजर सप्लायर का इतना बड़ा आउटेज मार्केट में सीरियस टाइटनेट क्रिएट कर सकता है। एक बार इसके टेक्निकल्स भी जान लेते हैं। तो ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस के अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग मिली है। अगर आज के दिन की बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ पे आज एक स्लाइट गैप अप ओपनिंग तो दिखी है, बट ओवरऑल मार्केट का व्यू अभी बेरिश लग रहा है शॉर्ट टर्म में। अभी अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 9026 से लेके 9044 के बीच में, जो कि मैंने एक ग्रीन बॉक्स में दिखाया है। वहाँ से मार्केट फिर से घूम सकता है। वो एक्चुअली चेंज ऑफ पोलरिटी की तरह एक्ट करेगा, और अगर मार्केट यहीं से अगर येलो लाइन जो कि हमारी 8800 के लेवल्स के नीचे जाता है तो हमें एक फिर से शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, और वो डिपेंड करेगा कि जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कैसे आती है। अगर 15 मिनट्स में देखेंगे तो इसके स्पेसिफिक लेवल्स भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है अबाउट 8972 के ऊपर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9002 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 9032 का। ये है लॉन्ग एंट्री के लेवल्स। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 8942 का। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 8800 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा 8770 का, और सेकेंड टारगेट यहाँ पे मिल सकता है 8740 का। सो 8740 का यहाँ पे हमारा शॉर्ट एसएल मेंटेन होगा 8830 का। तो ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं।
तो दोस्तों नेचुरल गैस मार्केट में आज दो ऐसी चीज़ें आई हैं जो क्लियरली एक ही डायरेक्शन पॉइंट कर रही है और वो है बुलिश। ईआई का वीकली डेटा आया, मौसम का फोरकास्ट आया, दोनों ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है। चलते ही सीधा पॉइंट पे। ईआई के वीकली स्टोरेज डेटा आया, मार्केट को उम्मीद थी 99 बिलियन क्यूबिक फीट इंजेक्शन की, लेकिन एक्चुअल आया सिर्फ 95 बिलियन क्यूबिक फीट। मतलब स्टोरेज में गैस उतनी तेज़ से नहीं बढ़ रही जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था। ये माइल्डली बुलिश सिग्नल है क्योंकि इसका मतलब है डिमांड स्ट्रांग है, सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है फास्टर देन एक्सपेक्टेड। दूसरा और ज़्यादा पावरफुल सिग्नल है मौसम। अगले 7 से 10 दिन में टेक्सास, साउथर्न प्लेन्स, मिडवेस्ट और ईस्टर्न यूएस में टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल रहेंगे। इसका सीधा मतलब है एसी डिमांड स्पाइक करेगा, और एसी मतलब बिजली, बिजली मतलब पावर प्लांट्स, एंड पावर प्लांट्स मतलब नेचुरल गैस की डिमांड तेज़ होगी। तो ये कूलिंग डिग्री डेज या CDDs एलिवेटेड है, जो डिमांड फोरकास्टर्स के लिए एक बुलिश इंडिकेटर देता है। एक बार इसके टेक्निकल जान लेते हैं। तो दोस्तों ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने प्रॉपर एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया था, बट यहाँ पे एक रीटेस्ट लेके मार्केट फिर से बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिल सकती है जैसे ही इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, जो कि लेवल है 323.5 के ऊपर। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट वाली वीडियो में, वैसे उसने यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखने को मिला था। और जैसे ही मार्केट ने ऊपर की रैली दी, हमें डायरेक्टली मिला 323 के अराउंड हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। अगर ये भी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 332.8। यहाँ पे बुलिश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर रिटेस्ट लेके जाता है तो 332.4 के ऊपर भी निकल सकता है। एक बार 15 मिनट्स में देखते हैं। तो फिर अगर 15 मिनट्स लेवल की बात करें तो पहले बात करते हैं शॉर्ट एंट्री की। तो अगर शॉर्ट एंट्री यहाँ पे बनेगी बिलो 317 के नीचे, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 315 का, एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे होगा 313 का, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 319 का। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो 324.5 एक अच्छा जोन है लॉन्ग के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो सीधा हमें 326.5 एंड 328.5 एज अ फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 322.5 का। तो ये थे हमारे नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स के लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स। दोस्तों अगर आप ऐसे ही लेवल्स मिस नहीं करना चाहते या फिर लाइव मार्केट में आपको ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए एनालिसिस और ट्रेड के लिए, तो आप हमारा TG लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विथ इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज़ है ऐप में जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, SL, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप कुछ रीजंस की वजह से मॉर्निंग सेटअप में ट्रेड नहीं कर पाते, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करो या फिर इक्विटी में, तो आप कम्युनिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो इवनिंग सेशन में, क्योंकि उस टाइम पे हमारा US मार्केट एक्टिव रहता है, तो हमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में एक लिंक दी है कम्युनिटीज़ की फ्री ग्रुप की, तो वहाँ पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।